मैथमेटिक्स क्लास 10th के नए सेशन के साथ हम यूनिट 30 कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर हम एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने इससे पहले आपको बताया कि पिछले सेशन में हमने आपको टर्मिनल एंगल्स का बताया। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स की। क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स की ये हेडिंग कुछ इस तरह से है मामला कि रिकॉग्नाइज द क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब आप देखिए बात क्या है सारी कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, जो आपने पिछले साल क्लास 7 और चैप्टर 7 और चैप्टर 16 में स्टडी किया, उसके अंदर कुछ इस तरह का मामला है कि ये प्लेन आपका किस तरह से कुछ डिवाइड हुआ है। ये जो मैंने खींची है ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। इस तरफ y पॉजिटिव होता है, इस तरफ y नेगेटिव होता है, इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ x नेगेटिव होता है। और ये जो आपका पूरा के पूरा प्लेन है ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ होता है। ये आप क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं, दो दफा आपने इसको स्टडी किया होगा, एक दफा क्लास चैप्टर 16 में और एक दफा चैप्टर 7 में, जहां पर आपने ग्राफ की मदद से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो चार क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये पहला क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट है और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो एंगल बनते हैं वो एंगल कुछ इस तरह से बनते हैं कि अगर आप इसको देखें इस तरह से, तो जब आप यहां से यहां तक का एक एंगल देखेंगे और फिर उसके बाद ये रोटेशन यहां से यहां आएगी, या इसको मैं इस तरह से बनाऊं, ये एक तो ये हो गई, दूसरी रोटेशन यहां से यहां तक की आई, तीसरा एंगल यहां से यहां तक का बनेगा और चौथा एंगल जो यहां से पूरा घूम के यहां तक आएगा। तो आप देख सकते हैं जो पहला एंगल बना है, पहला एंगल पहले क्वाड्रेंट में है और ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल हो सकता है। सॉरी 1 से लेकर 90 डिग्री का एंगल पहले क्वाड्रेंट में होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाला, ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, दैट इज 180 डिग्री का। तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो है वो 91 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री तक का हो सकता है। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। नीचे आ गए, नीचे अगेन यहां से जो एंगल बना है वो बना है 270 डिग्री का, यहां तक आया पूरा घूम के यहां पर आया, यहां तक 180 हो गया था और यहां से भी 90 मजीद, तो 181 डिग्री से 270 डिग्री तक ये आपके पास बना है। 181 डिग्री से 270 डिग्री तक ये आपके पास बना है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब जो एंगल बना है आपके पास, जो एंगल 1 से लेकर 90 तक का होगा वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, जो 91 से 180 तक का होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, जो 180 से 270 तक का होगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास 271 से लेकर 360 डिग्री तक चौथे क्वाड्रेंट में होगा। 271 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक आपके पास चौथे क्वाड्रेंट में होगा। ये इस तरह से डिवीजन है एंगल्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। कि पहले क्वाड्रेंट में 1 से लेकर 90 तक, दूसरे में 180 तक, तीसरे में 270 तक और चौथे में 360 तक, यानी 1 से लेकर 90 तक का यहां होगा, 91 से 180 तक का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 181 से 270 तक का थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और 271 से 360 डिग्री तक का फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये क्वाड्रेंटल डिवीजन है आपके एंगल्स की। अब इसी बेस के ऊपर हम क्या काम करेंगे कि हम क्वाड्रेंटल एंगल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद हम इसको देख सकते हैं आपके जैसे कि क्वाड्रेंटल एंगल है, ये 90 का है, ये 180 का है, ये 270 का है, 360 का है। और अगर आप उस तरह एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो वहां पर उसने आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि एंगल्स जो हैं उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, और यहां पर उसने बहुत सारे आपको एंगल दिए हुए हैं, बड़े एंगल दिए हुए, छोटे एंगल दिए हुए हैं। अब मामला क्या है कि अगर 360 से बड़ा एंगल होगा तो फिर क्या होगा। मामला यह है कि अगर एंगल 360 से बड़ा होगा तो फिर वो कहां होगा, तो फिर वो हमें रोटेशन पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखिए इसमें ध्यान रखिए कि यहां तक जो है आपके पास पाई अपॉन 2 यहां तक है, ये आपके पास पाई है, यहां तक पाई है, यानी कि पाई अपॉन 2 से लेकर पाई तक यहां पर है। उसके बाद पाई से लेकर ये आपके पास जो 270 है, 270 डिग्री है, वो पाई के अंदर किस तरह लिखते हैं हम, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 270 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप पाई अपॉन 180 से तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2, ये 270 हो जाएगा।
3 पाई अपॉन 2, और यहां पर जब आप आएंगे तो 3 पाई अपॉन 2 से लेकर 2 पाई तक यहां पर होगा, 2 पाई तक यहां पर होगा। अब अगर इससे बड़ा एंगल हो जाता है ना, तो फिर वो किस तरह से होगा कि आपकी रोटेशन देखनी पड़ेगी कि मसलन अगर आपके पास एंगल आता है, सपोज करते हैं कि एंगल पूछता है 415 डिग्री कहां होगा, 415 डिग्री कहां होगा कैसे पता चलेगा? अब आप इसमें क्या करेंगे कि 360 इसमें से जरा माइनस कर दीजिए, तो एक तो 2 पाई हो गया ना, एक रोटेशन तो पूरी हो गई 2 पाई, यहां तो 360 आ रहा है। अब 360 में से आप 450 60 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 5, ये 11 में से 6 गया तो बचा 5, 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री रोटेशन यहां तक हो गया कंप्लीट 360 तक, तो यहां तक तो 4 कोऑर्डिनेट 360 के तरह है। अब उसके ऊपर जब मैं जाऊंगा, यानी कि मैं रोटेशन को इस तरह से मूव करूंगा, यहां से ले जाके इधर आया मैं पूरा घूम के, और मैंने कंप्लीट किया 360, और ये 415 है तो यहां तक आगे कर गया और थोड़ा 55 तक, तो ये बन गया मेरे पास 415। तो इसका मतलब 415 मेरे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि जो भी एंगल दिया जाएगा आपको उसमें से 360 अगर आप माइनस कर देंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा कि बन जाएगा कौन सा एंगल है। जैसे कि अगर आपको 720 दे दें तो 720 आपको समझ आता है कि 360 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 720 पे ऊपर की रकम होगी तो उसमें 720 माइनस कर देंगे। अब रकम लिखनी पड़ेगी कि एंगल उसने क्या दिया है, या तो हम 360 माइनस करेंगे या 720 माइनस करेंगे। 360 भी यहां पर आएगा 4 क्वाड्रेंट में, 720 भी 4 क्वाड्रेंट में आएगा, उसके बाद मजीद देखेंगे कि वो कहां पर आ रहा है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 30.3 का पहला सवाल। इसमें हमें सिर्फ उसने आइडेंटिफाई करने को कहा हुआ है कि कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करो, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो हम इसके अंदर नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे हम किस तरह से काम करते हैं, और उसी के ऊपर बेस करके हमारा क्वेश्चन नंबर जो 30.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं और हमें बताया हुआ है। उसके बाद उसने कुछ हमें और कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो ये जो तीसरा और चौथा सवाल है वो भी इसी हवाले से है, इसको हम एकदम बार रिपीट करेंगे तीसरा सवाल करते वक्त। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट पे है। आपको ये बात याद रखनी है कि 1 से लेकर 90 तक फर्स्ट में है, 91 से 180 तक सेकंड में है, 181 से 270 तक थर्ड में है, और 270 से 360 तक फोर्थ में है। 360 से पहले आएगा वो एंगल, तो फिर देखेंगे हमें उसको क्या करना है। एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर अगेन उसने इसी पूछा आपसे आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि क्वाड्रेंट्स कौन कौन से, यानी कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा सिर्फ बताना है। इसमें माइनस प्लस से परेशान नहीं होगा, माइनस हो प्लस हो उसी क्वाड्रेंट के अंदर आता है। हमारे पास सबसे पहले से दिया हुआ है 8 पाई अपॉन 5, हमें सिर्फ इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्री से आसानी से होता है एंगल कि 1 से लेकर 90 तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर 91 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 तक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 8 पाई अपॉन 5 को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, दैट इज 180 अपॉन पाई से इसको डिवाइड कर देते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 180 अपॉन पाई से डिवाइड करते हैं इसको, ये पाई से कट जाएगा, ये 5 1 5 और 5 36 5 से काटा इसको तो 180 को 36 हुआ, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को तो 8 6 48 का 8 कैरी 4 और 8 3 24 को 288 डिग्री आपके पास आ रहा है। और 288 डिग्री आप देख सकते हैं, वो मैं बना देता हूं आपके सामने यहाँ पर आसानी के लिए आपके। ये कुछ इस तरह से मामला बना हुआ होता है, यहां से लेकर यहां तक ये पहला है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक है, यहाँ से 91 से लेकर 180 तक है, ये 181 से 270 तक है, और ये 270 से 360 तक है, 271 से 360 तक इस तरह से। तो 280 रहा है, इसका मतलब ये लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 3 में, तो Q3 इसका आंसर लिखा पाएगा आपके पास। इसका आंसर Q3 है कि ये Q3 में लाई कर रहा है। आपने इसको कन्वर्ट किया मैंने डिग्री के अंदर, और डिग्री के अंदर 288 आया, सॉरी 288 आया है, तो ये Q4 में आएगा, Q4 में आएगा 288, 271 से 360 तक Q4 में, लिहाजा ये 288 जो है वो आपके पास क्वाड्रेंट 4 में आएगा, Q4 में आएगा। इस तरह से आपके सामने इससे दिया हुआ है। अगेन इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। 75 डिग्री मार्क करिए, 75 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में, बस ये Q1 इसका आंसर आएगा, ये क्वाड्रेंट 1 इसका आंसर है। उसके बाद नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ -818 डिग्री, -818 डिग्री हम इसको करते हैं सॉल्व। -818 डिग्री जो है इसमें क्या मामला है कि अब यहां देखिए 360 से बड़ा है, और जैसे मैंने आपको पहले समझाया थोड़ी देर पहले कि 360 को अगर हम डबल करें
तो 360 और 360 अगेन ये 720 आते हैं, तो 818 में से आप 720 को माइनस करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 और 9, 98 बन जाएगा। अब आप 98 देखिए कहां पर होगा, 98 होगा क्वाड्रेंट 2 के अंदर, यहाँ का -88 भी आपके पास हमने इसका सॉल्यूशन किया है -818 डिग्री का, और इसका हमारे पास क्वाड्रेंट 2 माइनस आ रहा है। कैसे बता, हमने इसमें से 360 और 360 को माइनस किया, पहले 360 को माइनस किया तो फिर भी 360 से बड़ा आ रहा था, फिर हमने दोबारा माइनस किया, 98 आया, 98 आपके पास क्वाड्रेंट 2 में आएगा, लिहाजा हमने इसमें क्वाड्रेंट 2 लिखा। ये 98 डिग्री हो गया क्वाड्रेंट 2 के अंदर। नंबर 4 जो है उसके अंदर है हमारे पास 1090 डिग्री। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, देखें 1090 डिग्री। इसमें सबसे पहले हम करते हैं काम कि 1090 डिग्री में से माइनस करते हैं 720 को, तो मेरे पास आंसर आएगा 0, 7 और 370। अच्छा ये फिर बड़ा आ रहा है 370 से, तो अगेन इसमें से 360 मजीद माइनस कर देते हैं, तो 360 माइनस कर आएगा 10, और 10 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लिहाजा मैं इसमें Q1 लिखूंगा आंसर इसका। आप देख सकते हैं कि मैं हर बार उसमें से 360 माइनस कर रहा हूं, 360 माइनस करने के बाद 360 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो सारा पर माइनस कर रहा हूं, 360 से छोटी वैल्यू आई। जैसे कि मैंने इसके अंदर 1090 में से पहले 360 और 362 720 माइनस किए तो मेरे पास 370 आया, 370 अगेन 360 से बड़ा था तो मैंने 360 मजीद माइनस किया, मेरे पास 10 आया, 10 में देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 10 मेरे पास क्वाड्रेंट 1 में आएगा, लिहाजा 1090 भी मेरे पास क्वाड्रेंट 1 में आएगा। इसके बाद नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 5 में है सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये है 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 को अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई आएगा, पाई बाय से कैंसिल, 6 1 6 और 6 3 80 और 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री आ गया। 210 डिग्री आप देखिए कहां पर आएगा, पहला क्वाड्रेंट 90 तक है, दूसरा 80 तक है, तीसरा क्वाड्रेंट है उसके साथ आएगा, तो इसका मतलब Q3 इसका आंसर होगा। इसका आंसर आपके पास Q3 आ गया, क्वाड्रेंट नंबर 3 में आएगा। 5 नंबर और अब 6 कर लेते हैं। 6 जो है उसमें आप इसमें दिया हुआ आपको -5, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, -5 पाई अपॉन 4 करके, -5 पाई अपॉन 4 करके इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये हो जाएगा -5 पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 4, ये 5 पाई से कट जाएगा, 4 1 4 और 4 4 16 और 20 इधर तो 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 225 -225 डिग्री। अगेन इसको देख लीजिए कहां पर आएगा -225 डिग्री, माइनस प्लस में शादी होगा, माइनस आया प्लस आया उधर भी आएगा। सिर्फ क्या होता है कि एंगल हम रोटेट करते हैं तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं, जब आप क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए आप यहां से आएंगे इस तरह से, तो ये 90 तक प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस का, उल्टाएंगे तो फिर माइनस का हो जाएगा। लिहाजा आपके पास -225 जो है वो आपके पास लाई करेगा Q3 में। Q3 इसका आंसर आ गया आपके पास। ये आपके सामने 6 सवाल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 और पार्ट 6 सॉल्व हुए, ये आपके सामने इस तरह सॉल्व हुए। ये आपके पास एंगल्स हैं, एंगल्स के कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा ये मैंने यहाँ पर आपके सामने रफ पर किया हुआ था, इसको बताया था ताकि सवाल आपके सामने सॉल्व होगा। नजर आए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है।